नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 31 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। वायनाड जा रही केरल की स्वास्थ्य मंत्री हुई सड़क हादसे का शिकार, अस्पताल में भर्ती। तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल। ब्रिटेन में डांस क्लास में बच्चों के बीच चाकूबाजी, 9 साल की एक बच्ची की मौत। आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम को और सिक्योर करने के लिए जारी किए निर्देश, तत्काल प्रभाव से लागू होंगे नए नियम। लोकसभा ने केंद्रीय बजट 2024-25 को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर से जुड़ा विधेयक भी सदन में हुआ पारित। भारत ने श्रीलंका को 3 टी20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में हराकर किया क्लीन स्वीप। भारतीय एथलीटों ने कई स्पर्धाओं में दर्ज की जीत। निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने निशानेबाजी में जीता कांस्य पदक। अब खबरें विस्तार से। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बुधवार को एक्सीडेंट हो गया। वीना की गाड़ी मल्लमपुरम जिले के मंजोरी के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। दरअसल वह भूस्खलन प्रभावित जिले वायनाड जा रही थी। उन्हें मामूली चोट आई है और उनका इलाज मंजीरी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए 1654 तीर्थ यात्रियों का एक अन्य जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। तीर्थ यात्री आज तड़के 51 वाहनों में सवार होकर वहां पहुंचे। इनमें से 456 तीर्थयात्री बाल्टल आधार शिविर और 1198 तीर्थयात्री पहलगांव आधार शिविर के लिए रवाना हुए, जहां से वे पवित्र गुफा के लिए आगे की यात्रा करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। श्री गडकरी ने राष्ट्रपति पेजेशकियान को पदभार ग्रहण करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। ब्रिटेन पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड की साउथपोर्ट में बच्चों की डांस क्लास में हुई चाकूबाजी की घटना में 9 साल की एक बच्ची की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इससे पहले 6 और 7 साल की 2 बच्चियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। आरबीआई ने मंगलवार को कहा कि गैर बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों को संदिग्ध लेन देन व्यवहार की पहचान करने और अलर्ट जारी करने के लिए रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग कैलकुलेशन लागू करना होगा। लोकसभा ने मंगलवार को केंद्र सरकार के 2024-25 के लिए 48.21 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में सुपर ओवर में हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 137 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में श्रीलंका भी निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। स्कोर बराबर होने से मैच सुपर ओवर में चला गया। भारतीय एथलीटों ने पेरिस ओलंपिक में कल कई स्पर्धाओं में जीत दर्ज की। निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने फाइनल में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की जोड़ी ओ ये जिन और ली वेहन को 16-10 से हराकर कांस्य पदक जीता। स्वाधीनता के बाद ओलंपिक्स के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनकर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।